सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए आप लोगों बाइबल खोलिए। देखिए इस सप्ताह में जो नया संदेश आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो आज का जो संदेश है जो पत्री वचन में से है। आज का जो पत्री वचन है पहला पत्रास अध्याय 2 वचन संख्या 21 से लेके 25 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों मिलके बाइबल खोलिए और ध्यान से देखिए और सुनिए। आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ ये मसीह हमारा आदर्श। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली ना देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ सौंपता था। वह आप ही हमारी पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मर खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुने। तो आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, यीशु नाम से आप सबों को विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरा स्टार विराज बुड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को और परिवार को और पड़ोसों को यीशु बाबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आइए इसी को हम लोग ध्यान करें। तो सो प्यारे मित्रों, आज जो वचन है, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जीवन बिताए। स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा है, तो मानव रूप में जीवन बिताए। तो इसी प्रकार के प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जीवन में 3.5 साल सेवकाई का, उसी दौरान हम लोग इस संसार में चलना और रहना है। मसीह के पद चिन्ह में चलना बहुत दुख और तकलीफ साताहट परिवार से लेके पड़ोस देश दुनिया में जो अभी आप लोगों देख रहे हैं मसीही साताहट, इस प्रकार का कई सारा प्रॉब्लम तकलीफ होगा। प्रभु यीशु मसीह भलाई करता गया, रोग दुख बीमारी को तकलीफ को शैतान बंधे हुए को छुड़ाया। मनुष्यों को इस संसार में स्वर्ग की जैसे चलना है, यही आदर्श बताया। जो आज का जो मूल विषय है मसीह हमारा आदर्श। तो हम लोगों में आइडियल आदर्श मसीह है, उसी के अनुसार मैं भी आप लोगों को इस संसार में चलना है। तो आइए हम लोगों देखेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चलो। तो सो प्यारे मित्रों, उसका पद चिन्ह क्या? सुबह उठना, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना, दोपहर शाम को, यही है पद चिन्ह पर चलना। ये नहीं बोलना कि हम लोग अपने आप को बलिदान हो जाना, ऐसा नहीं। इस संसार में जो मसीह विरोधी है उन लोग मार दे रहे हैं, जो मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, सही बात, ऐसा मार दे रहे हैं इस संसार में। तो हम लोग को नित्य बाइबल पढ़ के घुटने टेक के धन्यवाद करना कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आदर्श बना, जैसे बलिदान हुआ, उसी प्रकार हम लोग को भी बाइबल पढ़ के धन्यवाद करना है। ना तो उसकी पाप के लिए और ना उसके मुंह के लिए छल की कोई बात निकली। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग इस संसार में
जैसे बाइबल में हम लोगों देखते हैं इब्रानी अध्याय 9 वचन संख्या 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो सो प्यारे मित्रों, मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के परिवार पड़ोस के लिए यीशु मानव जाति के लिए बलिदान हो गया कि उसका पाप क्षमा के लिए, मनुष्य जाति का पाप क्षमा के लिए बलिदान होना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए आदर्श बना और बलिदान हो गया, क्योंकि हम लोग पापी हैं तो हम लोग को क्षमा मिलेगा। तो ऐसा पाप क्षमा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को बाइबल पढ़ना है, पद चिन्ह पर प्रार्थना और धन्यवाद करना है, समय समय पर काम करते समय काम और प्रार्थना और क्षमा मांगने समय क्षमा करना। तब से हम लोग को इस संसार में ही पापों को क्षमा अंगीकार करना है कि हम लोग पापी हैं, मैं पापी हूँ, तो हम लोग के लिए क्षमा मिलेगा। ना तो उसके पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बलिदान हुआ, पाप हुआ, किसी को गाली नहीं देता था, कोई किसी को छल ये सब नहीं किया, अपने आप को मन रखिए और बलिदान हो गया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय की हाथ में सौंपता था। तो इस संसार में हम लोग यीशु मसीह का राह में चलेंगे, तकलीफ तो आएगा, बहुत तकलीफ, बहुत दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग को मन ही मन रख के उन लोगों को क्षमा देना है, प्रार्थना करना है, जो हम लोग का बुरा भला कहते हैं उन लोग के लिए क्षमा करना है। जैसे मसीह का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं तो उन लोग को क्षमा देना है। दुख उठाया और किसी को गाली गलौज नहीं किया, इसी प्रकार हम लोग को शांत से इस संसार में रहना है। वह आप ही हमारे पापों के और अपने देह पर किए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मर खाने से तुम चंगे हुए। तो हाँ प्यारे मित्रों, इस संसार में शैतान की वजह से चाहे कोई हम लोग पाप दोष के अपराध के कारण से हम लोग का जीवन में शरीर में घाव, तकलीफ, दुख आ जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए कोड़े मार खाए। यहाँ हम लोग देखते हैं ईसाई अध्याय 53 वचन संख्या 5, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, तो हम लोग को जीवन में भी यही संकट, दुख, विपत हो आ जाएगा कि हम छल बात कर रहे हैं, कोई दुख तकलीफ उठाए कि पाप करें, तो हम लोग के शरीर में दुख तकलीफ आएगा। लेकिन हम लोग को पापों को अंगीकार करना है, इस वचन को बोलना है कि हम लोग को जीवन में दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आप लोगों के लिए कोड़े मार खाए कि मेरा शरीर चंगे हो जाए, दुख से दूर हो जाए। इसी को हम लोग वचन के साथ अंगीकार करना है, तो हम लोग को जीवन में रोग, दुख, तकलीफ और दूर होगा और इस संसार का तनाव से दूर होगा। हम लोग को जीवन में जो सताहट आएगा तो उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखते हैं एक सुंदर सा वचन, दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन संख्या 12, पर जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो इस संसार में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का राह में चलेंगे, पद चिन्ह में चलेंगे, बताएंगे लोगों कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता, सच्ची परमेश्वर। इस बात को इस संसार में लोगों के लिए बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि हम लोग इस देश में रहते हैं जो कि मसीह विरोधी ज्यादातर भरे हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, मन हृदय में बताना है लोगों को, परमेश्वर गुप्त में है, आप गुप्त रीति से ही हम लोगों को बताना है और वचन को फैलाना है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यूहन्ना 10:11 में लिखा हुआ है। तो
प्रभु यीशु मसीह का पाद चिन्ह में चलेंगे, कि उसी का राह में जब हम लोग उस तकलीफ संकट में आएगा तो हम लोग पुकारेंगे। यीशु मसीह हम लोग का अच्छा चरवाहा है, कि एक चरवा जब भेड़ बकरे चराता हो, वो व्यक्ति कोई भी पागल कुत्ता आज दुनिया में भरा हुआ है, काट देता है, तो हम लोग का हमेशा उनको देखना है। इसी प्रकार हम लोग बाइबल पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर को प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम लोग परमेश्वर कोई भी संकट आएगा तो यीशु मसीह से हम लोग यीशु नाम से परमेश्वर को दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ शैतान का हर बंधन दूर हो जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में वह आप ही हमारी पापों की और अपने देह पर किए हुए पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम लोग चंगे हो गए। हाँ, तो सो प्यारे मित्रों, हम देखेंगे जो वचन दुख और तकलीफ के जीवन में मत्थयु अध्याय 5 वचन संख्या 10 से लेके 12 पद तक। तो यहाँ कैसे दुख तकलीफ इस संसार में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वादे चिन्ह में चलेंगे तो कैसा दुख आएगा, कितना तकलीफ आएगा, इसी को हम लोग देखेंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्यों में उन्हें का है। धन्य वे तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातों कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो सो प्यारा मित्रों, हालेलुया, आमीन। तो आज यहाँ जिस प्रकार यहाँ का इस वचन के अनुसार इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के पाद चिन्ह में हम लोग चलेंगे, सच्ची में चलेंगे, तो हम लोग को दुख तकलीफ बहुत आएगा। मसीह की यीशु मसीह को जितने भी पहले हम लोग से पहले नबी भविष्य अभी भी मार दे रहे हैं, यीशु मसीह को जो अंगीकार कर रहे हैं, उद्धार करता मार रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ धार्मिकता के लिए बहुत सारे तकलीफों को सताएंगे। जैसे कि यहाँ स्थापन्यूस को देखते हैं, हम लोगों देखेंगे प्रेरितों काम में वहाँ का आप लोगों ने पढ़िए, वो भी यीशु मसीह का प्रचार करता था, लेकिन उसके पथरवा करके मार दिया। लेकिन हम लोग को एक दिन अनंत जीवन स्वर्ग में मिलेगा, ऐसा नहीं, इस संसार में दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो हाँ प्यारे मित्रों, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और आधे के पास लौट आए हो। हाँ, तो हम लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। हम लोगों इस संसार में चाहे जैसे बकरा पागल कुत्ता मार दे रहे हैं, उसी प्रकार इस संसार में ख्रिस्ट विरोधी मसीह विरोधी मार दे, लेकिन हम लोग का जीवन में अनंत जीवन है। हम लोग का जीवन एक दिन सुख चैन जीवन स्वर्ग राज में हम लोग को जरूर से मिलेगा, स्वर्गीय सिटीजन बन जाएंगे। इस संसार में तकलीफ सतावट आएगा। यहाँ हम लोगों देखेंगे एक सुंदर सा वचन, रोमियो अध्याय 6 वचन संख्या, क्योंकि पाप का मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज जो हम लोग पाप जो कर रहे हैं, हम लोग के जीवन में जितना पाप दोष तकलीफ है, पाप का मजदूर तो निहाती मृत्यु हो, निश्चय मृत्यु है, लेकिन एक दिन हम लोग के लिए अनंत जीवन जरूर मिलेगा। हम लोग का पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा, तो यही आदर्श अच्छा बनना कि हम लोग मर भी जाएं पापों से, लेकिन हम लोग दुआ मांगेंगे तो हम लोग को जीवन अनंत जीवन मिलेगा। इसी संसार में पापों की क्षमा मिल जाएगा और स्वर्ग में हम लोग के लिए जगह मिल जाएगा और वहाँ अनंत सुख हमेशा के लिए खुशी शांति मिलते रहेगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे इस वचन के अनुसार आप लोग परिवार को, पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुत से आशीष दे। आइए आप लोगों मिलके साथ साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ अबा परमेश्वर, सुंदर समय सुंदर वचन सिखाने और
बताने के लिए इन भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, इन बुजुर्ग माँ जितना भी दे रहे हैं, उन लोगों को आशीर्वाद कीजिए, पड़ोस को आशीर्वाद की इस संसार में संकट सतावट हो रहा उससे कैसे दूर रहें। प्रभु हम लोग आपका पादी चिन्ह में कैसे चल रहे हैं, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, बुरी शैतान दुष्ट आत्मा को दूर कीजिए और आपका धन्यवाद करते रहें। आबा जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ में जितना वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को आशीर्वाद दे और रोगी बीमारी से स्वस्थवान भला चंगा रहें। स्वस्थवान भला चंगा रह के कलिसा चाहे घर परिवार में परिवार से आप गुप्त से घुटने टेक के धन्यवाद करें। धन्यवाद सारे बातों के लिए। अब विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से, प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को निवेदन करता हूँ स्टार विराज बुढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को आप लोगों परिवार को पड़ोस को यीशु और परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आमीन।